गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि जेल में बैठकर ही लोगों की मौत की कहानी वो फाइनल कर देता है। एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में रहते हुए भी बिना कुछ करे करोड़ों का मालिक है, जिसकी पुश्तैनी जमीन ही करोड़ों की है, जिसके पिता तो कानून के रखवाले थे, लेकिन बेटा भारत का सबसे कुख्यात खतरनाक गैंगस्टर है। इसकी तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी कि कैसे जेल में रहकर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह बॉडी बना रहा है, जेल के अंदर ही शर्टलेस फोटो शूट करवा रहा है। बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े एक्टर इस गैंगस्टर के सामने फेल हो जा रहे हैं। लेकिन इस गैंगस्टर का सबसे बड़ा सच ये भी है कि ये एक अपराधी है जिसने कई लोगों की मौत की कहानी रची है और कई लोगों को इसने मौत के घाट उतारा भी है। कई रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि लॉरेंस के पिता, जो कि पुलिस की नौकरी करते थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। जमीन की कीमत ही कई करोड़ में थी। ऐसे में लॉरेंस को पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लॉरेंस के गैंग के पास 80-90 लाख के हथियार हैं। लॉरेंस हमेशा से अपने भौकाली लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता था। कॉलेज में भी पैसों को लेकर उसका दबदबा था। उसके पास खुद की रिवाल्वर भी हुआ करती थी। अब इस वक्त लॉरेंस की उम्र लगभग 30 से 32 साल है। उसके अंडर में 700 से ज़्यादा चेले चपाटे उसके लिए काम करते हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अब इस बीच एक चर्चा ये भी बनी हुई है कि लॉरेंस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से क्राइम की दुनिया में आया था। इसके पीछे की एक बड़ी सच्चाई है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई अब इन 700 से ज़्यादा चेलों का गैंग कैसे चलाता है, उनकी जेब कहाँ से भरता है। लॉरेंस के विषय में पहले ही हमने आपको बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी। गैंगस्टर बनने से पहले ही उसके पास करोड़ों की ज़मीन जायदाद थी, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद उसकी इनकम का मेन फैक्टर एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी है। उसी से अब वो अपने हथियार खरीदता है, वकीलों पर पैसा खर्च करता है, मगर इस रंगदारी का सबसे बड़ा हिस्सा सट्टा कारोबार में खपाया जाता है। इन सभी बातों का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने बताया कि रंगदारी का बड़ा अमाउंट बुकीज के जरिए सट्टे में लगाकर रकम को कई गुना बढ़ाया जाता है और फिर विदेशों में बैठकर गैंगस्टर के भाई बंधुओं को बड़ी रकम भेजी जाती है। इसी सिंडिकेट पर लॉरेंस बिश्नोई भी काम करता है। फिरौती का पैसा डबल करके गुर्गों की संख्या बढ़ाता है और उनकी जेब भरता है। लॉरेंस के कई साथी भारत छोड़कर अमेरिका, दुबई जैसी जगहों में रह रहे। इसके लिए जो बड़ी रकम उनके पास पहुंचती है, तो उस रकम को भी विदेशों के होटल और बार में हिस्सेदारी लेकर उसे और बढ़ाया जाता। यानी कि ये गैंगस्टर रंगदारी के पैसे से इन्वेस्टमेंट करके अपनी दौलत को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन खौफ इतना है कि खुद बुकीज भी इन्हीं गैंगस्टर की धमकी खाते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग होने के बावजूद पुलिस को शिकायत नहीं कर पाते। हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों की रंगदारी मांगना इनका पेशा है और पैसा ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देना इनका स्टाइल है। खास बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग के लोग जब फ़ोन करके धमकी देते हैं तो कहते हैं कि पुलिस से हमारी आवाज़ चेक करवा लेना, जिसका मतलब यह है कि वो ना किसी पुलिस से डरते हैं और ना ही किसी सरकारी सिस्टम से डरते हैं। अब ये तो बात हुई लॉरेंस अपनी गैंग की फंडिंग कैसे करता था। अब बात करते हैं क्या लॉरेंस सच में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस अपराध की दुनिया में आया। तो देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस को करीब से जानने वालों का कहना है कि लॉरेंस अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और ना ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन एक बार उसे एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े। एक तरफा प्यार अब 2 तरफा हो चुका था। कहा जाता है कि लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफ स्टाइल के लिए सबकी नज़रों में बहुत जल्द आ गया और वहीं से वो अपने कॉलेज की राजनीति में आया। लेकिन कॉलेज में वो चुनाव हार गया और चुनाव हारने के बाद ईगो ऐसी हर्ट हुई कि कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए उसने रिवाल्वर खरीदी। बात इतनी बढ़ गई कि लॉरेंस के विरोधी गुट ने कई बार लॉरेंस को निशाना बनाया और कई बार उसकी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस के विरोधियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया। बस इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया में पूरी तरह उबाल ला दिया और पूरी तरह उसकी दुनिया यहीं से पलट गई। अब एक प्यार करने वाला, इश्क करने वाला लड़का गैंगस्टर बनने के लिए निकल पड़ा। बदले की आग में कई छात्र नेताओं की हत्या हुई और ये फिर सिलसिला जब से चला आज तक रुकने का नाम न लिया। खैर, इस स्टोरी वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।